हो जाए 22 मिनट्स तक। तो ये एक इतना बड़ा फेलियर था जो दुनिया की तारीख में पढ़ाया जा रहा है। बहुत से एयर वॉर पॉलिसीज के अंदर ये सब पढ़ाया जा रहा है। और ये जो अभी आपने संदूक के बाद आपके ऊपर जो अटैक हुआ पाकिस्तान की तरफ से, उसको भी दुनिया के अंदर पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि ये वो स्ट्रेटेजीज हैं जो इंडिया के लिए बिल्कुल नहीं है। इंडिया को इनकी समझ नहीं थी कि पाकिस्तान कैसे राफेल को मारेगा, कैसे वो अपनी इनडायरेक्ट अप्रोच को यूज करके राफेल को लॉक करेगा। इंडिया को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ये इस वक्त इस स्ट्रेटेजी को अंदर इवन रॉयल एयरफोर्स यूके में भी इसको पढ़ाया जा रहा है स्ट्रेटेजी को कि हाउ एयरफोर्स यूजेस डिफरेंट स्ट्रेटेजी। ये आपको शायद इसका आइडिया नहीं है, अब आप भी पढ़ा रहे होंगे इसको। तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि आप छोटा छोटा जो करते हैं, आपकी एयरफोर्स छोटी है, आपकी आर्मी छोटी है, आपका ये छोटा है, नो डाउट हमारी आर्मी छोटी है, हमारी एयरफोर्स भी छोटी है, हमारा मुल्क भी छोटा है, मगर हमारा जज्बा आपसे बहुत बड़ा है। और हमारी जो टेक्निक है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वो आपसे कम 10 स्टेप्स अहेड है। आप अभी तक अपना तेजस नहीं बना सके हैं। वो अभी भी एक ताबूत की सूरत में उड़ाते हैं उसको और गिरा देते हैं। वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो पाया है। हमने J-70 का 3rd ब्लॉक तैयार किया है और हम दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं, हम दुनिया को बेच रहे हैं। ये वो टेक्नोलॉजी के अंदर, स्पेशली वेपन टेक्नोलॉजी के अंदर, ये आपकी आईटी बहुत अच्छी है, बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, आप इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, आपकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, मगर वेपन इंडस्ट्री के अंदर आपका कोई मुकाबला नहीं है। जैसे हमारा दूसरी इंडस्ट्रीज में आपसे मुकाबला नहीं है, आप बहुत आगे हमसे, इसी तरह वेपन इंडस्ट्री में आपका हमसे कोई मुकाबला नहीं है। हम आपसे फॉर अहेड है। आपको समझ नहीं है उन चीजों की। अभी ये बातें इंडिया को समझनी चाहिए कि अगर आप ये वॉर करेंगे तो इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, 130 करोड़ लोग हैं। अगर ये वॉर हुई तो 130 करोड़ लोगों का क्या होगा? क्योंकि अभी भी 80 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत में हैं। अभी भी 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास टॉयलेट नहीं है वहां पे। आप उनकी जिंदगियों को खर्च करने के लिए आप बरमूद की जो धमकी बार बार लेके आ जाते हैं, इसको आप अपने पास रखिए। और कश्मीर जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसको बातचीत के जरिए हल करें। अगर आप उस पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करेंगे, आप उसको वन साइडेड, उसके जो आइन, आपका अपना आइन जिसकी इजाजत नहीं देता, उसको आप बदलेंगे, तो फिर आपके साथ यही होगा। आप एक बरमूस चलाएंगे, यहां से फतेह आएगा, यहां से शाहीन आएगा और आपकी टांगे कांप जाएंगी। ये जनरल बख्शी के अल्फाज है कि हमारी टांगे कांप गई थी जब उन्होंने 2 मिसाइल चलाए थे। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि आपकी टांगें हर दफा कांप जाएंगी। इस वजह से आप बातचीत पे आइए, ये बरामूज की धमकी ना दीजिए हमें, क्योंकि हमारे पास आपसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के मिसाइल हैं, आपसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के जहाज हैं, आपसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के टेक्निकल हथियार हैं। तो ये जो वॉर स्ट्रेटजीज है, आपकी कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी, सब हमने जबरदस्त कर दी है। आपका बरामूज भी जबरदस्त कर दिया है। ये आपको अच्छी तरह पता है। आप अपनी आर्मी से पूछिए, जो अभी हाजिर कमान है, उनसे पूछिए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आपके साथ हुआ, उसकी उनको समझ थी? क्या उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि पाकिस्तान इस तरह से आएगा? उन्होंने नहीं एक्सपेक्ट किया था, उनकी सोच में भी नहीं था। तो पाकिस्तान इस दफा जब आएगा तो इस दफा आपको और ज्यादा शॉक करेगा। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि आप मेहरबानी कीजिए, आप हमसे बड़े हैं, आप हमसे बड़े हैं, तो बड़े होने का आप बड़े होने का सबूत भी दीजिए। बड़ी सोच के साथ आइए। ये छोटी सोच जो है, आप मस्जिद के ऊपर बम फेंक के कहेंगे, बड़ी सोच तो आपको रखनी चाहिए कि इमरान खान का क्या हाल हो रहा है। पाकिस्तान में जिस तरीके से हालात है, बद से बदतर है। अली अशरफ रत्ता जी, अभी देखिए आपकी एनर्जी जिस तरीके से लग रही है ना डिफेंड करने में, मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे लोग वहां पर मुल्क में खड़े हो जाएं और डिफेंड ना करके सरकार को आईना दिखाएं तो पाकिस्तान की मालिया हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। एक बार मैं चाहूंगी श्याम सर, देखिए कोई वजह नहीं है ये बहसबाजी करके, इसलिए क्योंकि कभी ये लोग नहीं समझेंगे कि आतंकवाद ने इनके मुल्क को तबाह कर दिया। अली अशरफ रत्ता जी, देखिए 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। ये बताइए, जैश का हेडक्वार्टर कहां है? आप मुझे ना एक सिंपल सा, अगर इसका आप सोल्यूशन चाहते हैं, सिर्फ बहस नहीं करना चाहते, तो आपके दोनों पैनलिस्ट जो है वो काफी समझदार हैं और मेरा ख्याल है आप भी बहुत इंटेलेक्चुअली वेल अवेयर्ड हैं। इसका जो बेसिक कॉज है, उस कॉज को जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आप बताइए। चलिए आपसे पूछ लेती हूं, ठीक है, अच्छी बात आप कह रहे हैं।
मुझे लगता है डिबेट के पहले ही आपने ये बात कही होती ना कि रूट कॉज पर आते हैं, तो मुझे लगता है ये डिबेट और अच्छा टर्न ले सकता था। जब तक आपको उसको बातचीत से हल नहीं करेंगे, आप किससे बात करनी है, क्या बात करेंगी, क्या बात करें? अभी घाटियों में आपके आतंकवादी देखे जा रहे हैं, क्या बात करें आपसे? सफर करेंगे, 26 करोड़ लोग यहाँ पे सफर करेंगे, कहीं पर भी नहीं पहुंचेंगे। हम एक ही ब्लड लाइन है, ये बात समझ जानी चाहिए आपको। आप बड़े हैं तो बड़े होने का सबूत दीजिए। ब्लड लाइन देखिए, ब्लड बहाया जा रहा है, ब्लड लाइन की बात कर रहे हैं आप। क्या हमने पहलगाम में जो खून बहाया गया, कुछ पाया, क्या किया? इसको एनालाइज करना चाहिए। और जो अरबों डॉलर हम लगाते हैं, ऑलमोस्ट कोई 125 अरब डॉलर हम खर्च करते हैं वेपर इंडस्ट्री के ऊपर, हमें इससे जान छुड़वा के अपने इस खित्ते के 200 करोड़ लोगों को सहूलियत देनी चाहिए। नहीं बात होगी आपसे, नहीं बात होगी। सरकार ने साफ कह दिया है, अब बात नहीं होगी पाकिस्तान से। ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर, आपके पास मैं रुक करना चाहूंगी। अली अशरफ रत्ता जी देखिए, डिबेट के आधे घंटे के बाद ये कह रहे हैं कि रूट कॉज पर बात होनी चाहिए। रूट कॉज पर बात सर तब होती है जब पाकिस्तान के तरफ से यह हिमाकत ना हो जाए। पहलगाम अटैक, अभी भी घाटियों में इनके आतंकवादी एक्टिव है, अभी भी पाकिस्तान का गुब्बारा मिल रहा है, अभी भी पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कोशिश की एक बार फिर से घुसपैठ करने की। क्या रूट कॉज पर बात करें सर? आप जरा बताइए इनको कि रूट कॉज पर बात करने का वक्त निकल चुका है। और राजनाथ सिंह ने यह हालिया बयान दिया है कि पाकिस्तान के पास जितना फंड आता है, ये देखिए 2 दिन पहले का बयान आपको बता रही हूं, जितना फंड आता है वो अपने जनता को कहीं ना कहीं उसके विकास में उपलब्ध नहीं कराता है, आतंकवाद पर करता है। और यही वजह कि इनका हेडक्वार्टर वापस तैयार हो रहा है, जिसको इन्होंने मस्जिद बता दिया। सर क्या वो मस्जिद था जहां मसूद अजहर का परिवार मारा गया? वो खुद आके रो रहा है, बहुत बर्बादी हो गई। जो हमारे फोटो इंटरप्रेटर्स हैं, उन्होंने क्लियरली उस फोटो को इंटरप्रेट करके, ये जो गुम्बद वाला पार्ट है वो मस्जिद नहीं है, मस्जिद जो है उसके एडजेसेंट पार्ट में है। हाँ। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ से भी ग्राउंड पे हमने वेरीफाई किया है कि मस्जिद अगला वाला बिल्डिंग है। एक छोटा क्वेश्चन अली अशरफ रत्ता जी से। अली अशरफ रत्ता जी, मस्जिद कहाँ है, एक बार आप भी मुझे क्लियर कीजिए। अच्छा, ये ना मैं एक बात बताऊं आपको, ये वैसे मतलब दोनों आर्मी बैकग्राउंड के लोग हैं और नहीं, बस एक छोटा क्वेश्चन का जवाब, मस्जिद कहाँ है? मैं सिर्फ आपके समझाने के लिए, आपके लोगों के लिए और मेरे जो पैनलिस्ट दोस्त हैं दोनों के लिए मेरी बात सुन लीजिए। जिस बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं, मेरा घर उससे 100 किलोमीटर के फासले पे है, मेरा जो आबाई घर है, और ये बिल्कुल रोड के ऊपर है, जीटी रोड जो आपको डर नहीं लगता वहां रहने में? आतंकवादी वहां रहते हैं, आपको डर नहीं लगता वहां रहने में? सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगी बात, नेक्स्ट टाइम के लिए भी आपको काम आएगी। हाँ। ये बिल्डिंग जो है, ये मस्जिद की बिल्डिंग जो मदरसा है, ये बिल्कुल हाईवे के ऊपर है। और अगर किसी ने टेररिस्ट कैंप बनाना होगा तो वो हाईवे के ऊपर नहीं बनाएगा, ये आपको समझना चाहिए इस बात को। अगर वो टेररिस्ट कैंप बनना होगा तो वो जैसे आप लोगों ने छुपा छुपा के बना रखे हैं टीटीपी के ट्रेनिंग के लिए, इसी तरह हम भी छुपा छुपा के बनाएंगे अगर बनाने होंगे तो। हम जीटी रोड बालाकोट माउंटेन के अंदर था ना, बालाकोट माउंटेन के अंदर था, तो वो तो था ना टेररिस्ट कैंप। उसको तो बालाकोट के अंदर भी जिस दिन रात को आपने स्ट्राइक की थी, उस दिन सुबह इंटरनेशनल मीडिया वहां पहुंच गया था। आपने वो जो गड़े बनाए थे, वहां पे 2 दरख्त और 1 कब्बा मारा था, वो सबने देखा था। यही मैं कहता हूँ कि ये कहानियां आपका मजाक उड़ाती हैं। वो जो आपने कहा 250 लोगों की लाशें, 250 लोग, भारत और अमेरिका क्यों नहीं इस बात को मानता है? ये कहानी बनाते हुए कि हम इतना बड़ा नंबर क्लेम कर रहे हैं, 250 लोग मरेंगे तो पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी हो जाएगी, उनकी लाशें कहीं दफनाई गई होंगी, उनकी फैमिली रो रही होंगी, उनका कोई ना कोई तो होगा। लेकिन आप लोग इस बात को समझे बगैर कहानी बना देते हैं, क्योंकि आपका बंदा वहां पे आके बम फेंक के भाग गया था, वो जो है वो आप उसको कैश करना चाहते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं, देखिए जब तक हम बहस करेंगे, अगर आप प्रोफेशनल सोच रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनल सोच रहे हैं, चलिए कुल मिलाकर आप देखने वाली बात होगी कि भारत की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। ग्रुप कैप्टन जो कि देवनाथ सर, कैप्टन श्याम कुमार जी, हमारी आर्मी छोटी है, श्याम सर आपका भी बहुत धन्यवाद। अली अशरफ रत्ता जी आपका भी धन्यवाद आने के लिए।